नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये GK/GS के ऑनलाइनर क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन अच्छा लगेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। कह रहा है कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित है, तो ये पेलियोजोइक महाकल्प में स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक बोई जाती है, तो चावल जो फसल होती है ना, वो सर्वाधिक बोई जाती है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है, तो ये पश्चिम बंगाल में ये पटसन उत्पादन राज्य। उसके बाद से भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है तो काटविन आस्टीन, ये भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है। उसके बाद से कह रहा है कि गारो खासी जयंतिया है, तो गारो खासी जयंतिया ये मेघालय में है। आगे चलिए, आगे कह रहा है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था, तो ये कार्नोजोइक से। उसके बाद से कह रहा है कि रेगुर नाम है, तो ये काली मिट्टी का है। और भारत में सिलिकॉन घाटी का निर्माण किसे दिया गया है, तो बंगलोर को। उसके बाद से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, ये नीलगिरी पहाड़ी। उसके बाद से यहाँ पर हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, तो ये शिवालिक है। उसके बाद से हम लोग आम्रवर्षा है। आम्रवर्षा किससे संबंधित है, तो आम्रवर्षा एक बिहार और बांग्लादेश में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा है। उसके बाद से कह रहा है कि कृषि युक्त पैदावार का आशय उगाने से है, एक ही साथ दो फसल कर रहा है। उसके बाद से गद्दी लोग निवासी हैं। गद्दी लोग कहाँ के निवासी है, तो हिमाचल, जो ये हिमाचल प्रदेश के ये निवासी है। कह रहा है कि प्रायद्वीप अवस्थित है, प्रायद्वीप उड़ीसा में अवस्थित है। और रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है, तो ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद से लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप है बताइए, तो 37 द्वीप है। कह रहा है कि मेथान और बेल पहाड़ी और तेलिया किस नदी पर बनाए गए हैं, तो किस नदी पर, तो बराकर नदी पर। उसके बाद त्रिवेणी नहर में किस नदी में पानी आता है, तो गंडक नदी से पानी आता है। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है, तो 23.7% है। उसके बाद से आगे कह रहा है कि झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला है, तो महत्वपूर्ण जिला कौन हो जाएगा, ये सिंह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये सिंह भूमि हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि हिमालय को काटकर बहकर आने वाली नदियाँ है। हिमालय से कटकर बहने वाली नदियाँ कौन हो जाएगी, तो ये ब्रह्मपुत्र हो जाएगी, सतलज और सिंधु, ये हिमालय से होकर आती है। उसके बाद से आगे कह रहा है कि भारत में ताम्र स्वर्ण लोह कोयला में के किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है, तो ये क्षेत्रीय कोलार और कुरुदेव मुख्य झरिया से संबंधित है। उसके भारत में कोर उद्योग क्या है, भारत में कोर उद्योग ये विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ से संबंधित है। उसके बाद से कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है, तो भारत का तो ये जो करता है ना, ये सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन, तो ये झारखंड। किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में स्थित है, तो ये मुंडा में स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है, तो महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है। उसके बाद से कह रहा है कौन सा बादल अत्यंत तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये कपास होता है। माही बाजार किस नदी में स्थित है, तो ये राजस्थान और गुजरात में स्थित है। कौन सी परियोजना भारत के भूटान के सहयोग से बनाई गई है, ये चुम्बा बांध बनाई गई है, चुम्बा। उसके बाद कौन सा बांध बनाया गया है, तो ये चुम्बा बांध बनाया गया है।
आजकल भारत में भूगर्भिक स्रोत से ऊर्जा का उत्पादन होता है तो मणिकर्ण में, और एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है तो मुंबई। कह रहा है कि एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा मुंबई है। राज्य व राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्स कंजर्वेशन और डेवलपमेंट कमीशन जिन समस्याओं से मुख्यतः जुड़े हैं उनका संबंध है, तो उनका संबंध यही भूमि और मिट्टी के क्षरण और कर्षण से संबंधित है। आगे चलते हम लोग अपने क्वेश्चन पर। कह रहा है कि मेजा बांध का निर्माण हुआ, तो मेजा बांध का निर्माण कहाँ हुआ है, तो कोठारी नदी पर हुआ है। और कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जो नगर बनाती है वह इंदौर को बनाती है। अरावली कह रहा है कि अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य परिस्थिति की स्थिति को बनाए रखना। उसके बाद से संथाल निवासी हैं ये पूर्वी भारत के। और कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है तो कंचनजंगा है ना, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। महानदी का निर्माण हुआ है, तो महानदी का निर्माण किससे हुआ है, कर महानदी का निर्माण बांध हुआ है तो हीराकुंड नदी से। कह रहा है कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है तो हाथकार का ये उद्योग सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। उसके बाद से उत्पादन की दृष्टि से पर्वत श्रेणियों से नवीनतम कौन सी है, पट कोई श्रेणी है। और भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है, तो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द की फसल उगाई जाती है। उसके भारत के किस राज्य में कहवा, रबड़ और तंबाकू की कृषि की जाती है, तो ये कर्नाटक में। कहाँ की जाती है, तो कर्नाटक में। और कौन सा बांध मिट्टी से बना है, तो ये पंचना जो बांध है ना, ये पंचना बांध ये मिट्टी से बना है। और कांडला बंदरगाह स्थित है, ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। भारत में वर्तमान की असामान्य मौसमी अवस्थाओं के लिए उत्तरदायी है, तो अल नीनो ये उत्तरदायी है। उसके बाद से हम लोग आगे कर रहे हैं कि जिस दिशा में अरावली श्रेणी की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह पूर्वी उत्तर से दक्षिणी पश्चिमी तक बढ़ती जाती है। उसके बाद से कह रहा है कि भारत के शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं ये पंजाब और तमिलनाडु। कह रहा है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू को। चिली झील स्थित है तो कोणार्क तट पर, ये कोणार्क तट पर है। कह रहा है कि 8वीं परियोजनाओं के अंतर्गत भारत के कितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है, तो ये 15 किया गया है। उसके बाद से कि लोहा जिसे प्राप्त होता है ये हेमेटाइट है। उसके बाद से अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः है, ये मैग्नीशियम सिलिकेट से अवस्थित है। और हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत कितना है, तो ये 40% है। और आगे देखेंगे भारत का वह कौन सा राज्य जिसका वन आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है, तो ये मध्य प्रदेश का सब वन आच्छादित ज़्यादा है। मध्य प्रदेश का वन आच्छादित जो प्रदेश है ना ये ज़्यादा है। उस सर्वाधिक कह रहा है कि देश का सर्वाधिक अनाज उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। भारत देश में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में वनों का वर्गीकरण उष्ण अर्ध उष्ण कटिबंधीय के रूप में जाना जाता है, तो ये मध्य प्रदेश। आगे कह रहा है कि निम्न कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है, तो अरुणाचल प्रदेश को। उसके बाद से कह रहा है कि भारत के किस खनिज में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत है, तो ये त्रिपुरा हो जाए। कह रहा है कि भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक और दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो ये गुजरात। और कह रहा है कि मंगावेली गंगा एक नदी है, तो ये श्रीलंका की। और नूक नगरीय सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया जाता है जो अध्ययन के लिए दिए गए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये मेक्सिको को। आगे देखेंगे कह रहा है कि कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं, तो जो स्टेपीज है ना
स्टेपीज वाला तो यूरेशियम पाया जाता है। कह रहा है कि कुछ समुद्री जंतु कीट कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को कहते हैं, इसको फास्फोरेसेंस और बायोल्यूमिनिसेंस कहते हैं। और वायुदाब सबसे कम होता है, तो वायुदाब सबसे कम कहाँ होता है, तो ये ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब सबसे कम होता है। और व्यस्तम समुद्री व्यवहार मार्ग है तो उत्तरी अटलांटिक में है स्थित है। और आगे ये सब हम देखेंगे। भारत में भौगोलिक संरचनाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाला पार्ट में ये सब हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन लगा तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।